जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे इस चैनल राधा भक्ति कथा में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रिया मित्रों, हम सभी जानते हैं कि श्री भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मुख्य विद है। यह 18 अध्याय का वह ज्ञान है जो मनुष्य को मोह, भय और दुख से मुक्त करता है। परंतु आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह अत्यंत विशेष है। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का महत्व क्या है। अक्सर भक्त सीधे दूसरे अध्याय से ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहला अध्याय तो केवल विषाद, दुख की और सेना वर्णन का है। पर क्या आप जानते हैं, जिस तरह नींव के बिना भवन नहीं बनता, उसी तरह इस पहले अध्याय के महात्म्य को समझे बिना आप गीता के ज्ञान की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते। गीता के महात्म्य का वर्णन मुख्य रूप से संकट पुराण के अत्यंत आता है। यह महात्म्य बताता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता की महिमा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, संपूर्ण गीता स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे सभी प्रकार के पापों को और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसी महात्म्य में एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि गीता के प्रत्येक अध्याय का अलग अलग क्या महत्व है। विशेषकर पहले अध्याय का क्या महत्व है, जिसमें केवल शोक, मोह और युद्ध की तैयारियों का वर्णन किया गया है। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम एक अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी प्रश्न पूछ रही हो। इस पहले अध्याय के पाठ से किस प्रकार दुखों का नाश होता है, इसके लिए मैं तुझे दक्षिण भारत में ही एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण केशव की है, जिसने अपने जीवन के घोर दुख और दरिद्रता में इसी अध्याय का आश्रय लिया था। भगवान शिव कहते हैं, टटनी नाम की एक नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर में केशव नाम का एक अत्यंत धार्मिक और ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण केशव धर्म कर्म में लीन था, परंतु प्रारंभ के कारण उसे घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता था। उसके पास भोजन और वस्त्र के लिए कुछ भी नहीं था। दरिद्रता के कारण उसकी पत्नी और बच्चे उसका साथ छोड़कर चले गए। वह नगर में अकेला रह गया। यह दुख आज के युग के लिए डिप्रेशन है और अकेलापन जैसा ही है था, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कोई साथ ही नहीं होता। वह ब्राह्मण केवल निर्धन नहीं था, बल्कि वह मानसिक रूप से भी टूटा हुआ था। उसका मन समयागालनी, निराश और गहन शोक में डूबा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन शोक में डूब गया है। निराश होकर केशव ने अपनी गृहस्थी त्याग दी और एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर रहने लगा। वह केवल मृत्यु की परीक्षा कर रहा था। एक दिन उसी मंदिर में एक परम सिद्ध और ज्ञानी महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा ने केशव को दुख भरी स्थिति बताई। महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने शोक मगन क्यों हो? तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल क्यों है? केशव ने रोते हुए अपनी सारी व्यवस्था सुनाई और कहा, मेरे दुख का कोई निवारण नहीं है। मेरा मन पूरी तरह से मोह और निराश में घिरा हुआ है। महात्मा मुस्कुराए और केशव से बोले, तुम्हारा दुख ही तुम्हारा उद्धार है, क्योंकि तुम्हारा दुख बिल्कुल वैसा ही है जैसा युद्ध भूमि में अर्जुन को हुआ था। महात्मा ने केशव को संपूर्ण गीता का पाठ करने की बजाय केवल प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का पाठ करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे मन में यह शोक और मोह पूरी तरह से दूर न हो जाए, तब तक तुम प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा से और नियम के साथ केवल इस पहले अध्याय का पाठ करना। महात्मा ने बताया, पहला अध्याय दुख का नहीं बल्कि
दुख के कारण को समझने का अध्याय है। इस अध्याय में मोह, निराश और कर्तव्य से विमुख होने की उस आस्था को दर्शाता है जहाँ से ज्ञान दूसरा अध्याय की यात्रा शुरू होती है। पहले अध्याय का फल और अद्भुत मोक्ष हम जानते हैं। भगवान शिव ने महात्मा पार्वती की कथा जारी रखी। गुरु के आदेश पर केशव ने बिना किसी तर्क के श्रद्धा से प्रथम अध्याय का पाठ शुरू कर दिया। जैसे जैसे केशव ने प्रतिदिन पहले अध्याय का पाठ किया, उसे महसूस हुआ उसका दुख कम होने लगा। उसने देखा कि अर्जुन ने भी अपनी मोह माया और दुखों को घिरा हुआ था। उसने वह स्वयं घिरा हुआ है। जब उसने बार बार यह पढ़ा कि अर्जुन भी अपने सब जनों को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे, तब उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। पहले अध्याय के पाठ में केशव को यह ज्ञान मिला कि जब तक मन मोह और अशांति में डूबा रहता है तब तक दुख का अनुभव होता ही है। अर्जुन के दुख को बार बार पढ़ने से केशव का अपना दुख बहा हो गया और उसका पारम कम हो गया। केशव ने जीवन भर पूर्ण नियम और भक्ति से केवल प्रथम अध्याय का पाठ किया। जब अंतिम समय आया तो भगवान विष्णु के दूत उसे लेने के लिए मंदिर पहुंचे। केशव प्रथम अध्याय के पाठ के पुण्य से ब्राह्मण केशव का परम धाम की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस पहले अध्याय का यह महात्म्य है कि यह तुम्हारे मन के सारे विकारों और मोह, शोक, कार्यत्या को नष्ट कर देता है, जो ज्ञान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। गीता का पहले अध्याय का नियम यही है कि ज्ञान की शुरुआत हमेशा विषाद को समझने से होती है। आज की युवा को जो चिंता, तनाव, मोह घिरा है, वह अर्जुन के विषाद को पढ़कर अपनी समस्या की जड़ को पहचान सकता है। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो यह स्वीकार करें कि आपका मोहग्रस्त है। अर्जुन विषाद योग आपको यह स्वीकार रोगित देता है। केवल एक अध्याय पाठ भी अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास किया जाए तो वह मनुष्य को मोह के बंधन से मुक्त कर सकता है और उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्री भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। परंतु अगर आज तनाव, निराश या किसी बड़े संकट में फंसे हैं तो यकीन मानिए यह अध्याय केवल युद्ध वर्णन का नहीं बल्कि आपके मन का आईना है। अर्जुन विषाद योग क्या है? यह अध्याय एक शिष्य के मन की अंधकारमय अवस्था को दर्शाता है जहाँ से ज्ञान का सूर्य उदय होता है। युद्ध की पृष्ठभूमि, संजय का वर्णन, धृतराष्ट्र का प्रश्न। अध्याय का आरंभ नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से ही होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से ही एकत्रित होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र का प्रश्न केवल अपने पुत्रों के बारे में नहीं था बल्कि मोह में डूबे हुए मनुष्य का प्रश्न था कि वे जानना चाहते थे कि धर्म के क्षेत्र में मेरे पुत्रों मोह और पांडु के पुत्र विवेक के बीच में क्या हुआ? संजय जो उनकी आंखें थी जो उन्हें बता रहे थे कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। संजय दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की आंखों का हाल देख रहे थे। धृतराष्ट्र को समझाते हैं, स्वयं संजय आज के हमारे बुद्धि की तरह ही हमें ये सही और गलत की रिपोर्ट देते हैं। संजय सबसे पहले दोनों सेनाओं के महान योद्धाओं का वर्णन करते हैं, विशेषकर कौरव की ओर से भीम, द्रोण, कर्ण आदि। अर्जुन अपनी सेना के मध्य में खड़ा होता है करने के लिए श्री कृष्ण से कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन दोनों सेनाओं को देखना चाहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने जीवन के बड़े निर्णय को पहले हर पक्ष में देखना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं तब वह दृश्य सामने आता है जो अर्जुन को मोह विवाद में डुबा देता है। अर्जुन ने जब देखा सामने उनके गुरु, भाई, भतीजे, ससुरों,
मित्रों सब दिख रहे हैं तो उनका दिल करुणा से भर गया। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा। चिंता का पहला लक्षण, हाथ से त्रिशूल छूट गया, त्वचा जलने लगी, मन भ्रमित हो गया। जब आज का युवा तनाव में होता है तो उसे भी ऐसे ही शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, घबराहट, सिर दर्द होने लग जाता है। मोहग्रस्त होने पर अर्जुन ने युद्ध न करने से 5 तर्क दिए, जो आज भी हमारे जीवन में असफलता से बचने के बहाने होते हैं। पहला, करुणा का बहाना, मैं इसे मारकर पाप नहीं करना चाहता। वास्तविकता यह मोह है, करुणा नहीं। सुख का लालसा, इसको मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मन का सुख और फल की इच्छा। तीसरा, पाप का भय, हमें पाप ही लगेगा। चौथा, कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाएगा। पांचवा, कर्तव्य और विमुक्ता। अतः अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध नहीं करूंगा मैं। तर्क वितर्क के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं और अपने अस्त्र को रथ पर रखकर बैठ जाते हैं। ऐसा कहकर अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर शोक के उघन मन वाला होकर रथ के पीछे भाग में बैठ जाता है। यह अवस्था आज के युवा की आत्मसमर्पण है की अवस्था है। जब हम किसी चुनौती से थक जाते हैं तो हम भी अपने कर्तव्य को रथ के पीछे रखकर बैठ जाते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी मोह, आस्तिक और चिंता के सामने कैसे घुटने टेक देता है। यह हमारी कमजोरी को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। यह अध्याय समस्या को स्थापित करता है। जब तक समस्या नहीं होगी, समाधान का महत्व नहीं होगा। अर्जुन का यह विषाद है कि वह नींव है जिस पर श्री कृष्ण ने अगले 17 अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग का वह और महल खड़ा किया है। ज्ञान हमेशा तब शुरू होता है जब हम अज्ञान और मोह की अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं। जब भी आप करियर, रिश्ते या जीवन के किसी भी बड़े निर्णय को पहले मोहग्रस्त हो जाए तो और चिंता महसूस करें तो समझिए अर्जुन विषाद योग में ही है। जब आप अपने मुंह को, डर को पहचान लेते हैं तो मैं नहीं कर सकता कहकर अपने अस्त्र को त्याग देते हैं, तभी आप अपने जीवन में श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश आरंभ होता है। प्रथम अध्याय आपको सिखाता है कि दुखी होना स्वाभाविक है, पर दुख में डूबे रहना अज्ञान है। अपने अस्त्रों को रथ में रखिए, अपनी शांति मन से आगे ज्ञान की प्रतीक्षा कीजिए। जब अर्जुन शोक में से अभिभूत होकर रथ के पीछे बाग में बैठ गए थे और धनुष बाण त्याग दिया तो वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। पहला अध्याय इसी क्षण पर समाप्त होता है। अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने अपना पक्ष रखना बंद कर दिया। वह स्वयं अपने तर्कों से कुल का नाश, पाप, भय, समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। जब सारे तर्क विफल हो जाए तो चुप्पी साध लेनी चाहिए। यह चुप्पी बताती है जब अर्जुन का मन अब अपने तर्कों से, बोझ से मुक्त हो रहा है, तो यही वह अवस्था है जहाँ शिष्य ही अहंकार भरी बुद्धि शांत होती है और वह ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। जब भी आप चिंता और क्रोध में होते हैं तो आप लगातार बोलते और तर्क देते हो, शांति ही पहला कदम है। जब आपका मन तर्कों से थक जाता है तभी आप बाहरी सत्य को सुनने के लिए तैयार होते हैं। विषाद ही योग क्यों? योग का अर्थ जुड़ना। वह एक अध्याय विषाद की ज्ञान जोड़ता है। ज्ञान से जुड़ने का कारण,
यही अर्जुन की मोह नहीं होता तो वह प्रश्न नहीं पूछता, यदि उसे दुख नहीं होता तो वह श्री कृष्ण को अपना गुरु नहीं मानता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने जीवन की समस्या को स्वीकार करना ही योग है। पूरा प्रथम अध्याय श्री कृष्ण की ओर में चुप्पी है। वे जानते हैं कि जब तक अर्जुन अपने जीवन तर्कों को समाप्त नहीं कर देता तब तक वह मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा। ईश्वर का ज्ञान और मार्गदर्शन हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, परंतु वह तभी अपने आप के अंदर प्रवेश कर सकता है जब आप अपने अहंकार, अपने तर्कों और अपनी शिकायतों को छोड़कर शांत मन से आप उसकी प्रतीक्षा करें। प्रथम अध्याय एक पुल है जो मोह और ज्ञान को जोड़ता है। दूसरा अध्याय संख्या योग है जो सीधे अर्जुन के संपर्क से शुरू होता है। अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, जब मुझे उपदेश दीजिएगा। गीता का प्रथम अध्याय हमें उस अवस्था तक पहुँचाता है जहाँ हम अपने अहंकार, अज्ञान को त्याग कर अतः भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है। आज के लिए इतना ही। कल फिरेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय श्री राम। यही था गीता का सार, यही थी श्री कृष्ण का आदेश। इसे अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइए। और अगर आपको हमारी ये कुछ वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में अपने परिवारजन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।